फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर न्यू एपिसोड ऑफ नुस्खे। आज आपसे मैं बात करूंगी स्ट्रेच मार्क के बारे में, जो कि बहुत कॉमनली हम देखते हैं यंगस्टर्स में और पोस्ट प्रेगनेंसी में। यंगस्टर्स में आजकल हम देखते हैं उन्हें काफ़ी क्रेज़ हो गया है सिक्स पैक मसल्स बनाने का या जिम में जाने का, एक्सरसाइजेस करने का। पर जब वो लोग अपने डाइट का प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं या ऑयल मसाजेस नहीं करते हैं या कोई स्किन का टोनर या मॉइस्चराइज़र यूज़ किए बगैर ही ऐसे ही जिम जब करना शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे जब उनके मसल्स बढ़ते हैं तो उनकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो चली जाती है। स्किन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से वो इलास्टिसिटी चली जाती है और धीरे धीरे वहाँ पे वाइट कलर के या ब्राउन कलर्स की लाइंस हो जाती है, जिसे हम स्ट्रेच मार्क कहते हैं। दूसरा एक कारण होता है पोस्ट प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल्स में एब्डोमिनल एरिया के जो मसल्स होते हैं वो एक्सपांड होते हैं 9 महीने तक, और आफ्टर डिलीवरी वो सडनली सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। उसकी वजह से पूरे 9 महीने में जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे लूज हो जाती है और वहाँ पे वाइट या तो लाइट ब्राउन कलर की लाइंस हो जाती है, जिसे हम स्ट्रेच मार्क कहते हैं। ये मार्क्स दिखने में इतने अच्छे नहीं लगते, इसलिए मोस्टली बहुत लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं इसे देख देख के। स्पेशली फीमेल्स जब साड़ीज़ वगैरह पहनते हैं तो इन्हें ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये मार्क्स अलग से उठ के दिखाई देते हैं उनके शरीर पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक रबर बैंड ले लेते हैं और उस रबर बैंड को खींचते जाते हैं, पर जब उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है तो वो रबर बैंड टूट जाता है। सेम वे हमारी स्किन की भी जब इलास्टिसिटी धीरे धीरे स्ट्रेच करने से टूट जाती है तो वो बीच का गैप होने की वजह से वहाँ पे हमें स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। अगर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे तो इसका सोल्यूशन बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, पर आयुर्वेद में इसकी जो रूट कॉज को ध्यान में रखते हुए इसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशंस बताए गए हैं। आयुर्वेद के हिसाब से जब भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें आपकी स्किन स्ट्रेच होने वाली है तो उसके पहले ही आप ऑयल के मसाजेस शुरू कर दीजिए। जैसे अगर मेरे पास कोई फीमेल्स प्रेगनेंसी में आते हैं तो उन्हें 4th मंथ से मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि उनके एब्डोमिनल एरिया पे रेगुलरली गर्म तिल के तेल की या ऑलिव ऑयल की या कोकोनट ऑयल की हल्के हाथ से ऑपोजिट डायरेक्शन में मालिश करें। अगर रेगुलरली ये तेलों की मालिश वो करते रहेंगे तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ होके टूट नहीं जाएगी, पर उसमें मॉइस्चर और इलास्टिसिटी और नेचुरल फ्लूइड कंटेंट रहने की वजह से वो कम मात्रा में उन्हें स्ट्रेच मार्क्स होंगे। तो हमेशा ऑयल मसाजेस रिकमेंडेड है। इवन बॉयज़ जो लोग जिम वगैरह में जाते हैं उन्हें भी वार्म ऑयल्स के मसाजेस ऑपोजिट डायरेक्शन में करने चाहिए टूवर्ड्स द हार्ट। जैसे कि आर्म एरिया में उन्हें ज़्यादातर स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वेट लिफ्टिंग वगैरह करने से, या थाइस के एरिया में बेसिकली जब मसल्स बनते हैं तो वहाँ स्ट्रेच मार्क होते हैं, तो वहाँ पे भी उन्हें ऑयल मसाजेस रेगुलर करने चाहिए। इसके साथ साथ ही आयुर्वेद में कुछ ऐसी वनस्पतियाँ बताई गई हैं जो आप रेगुलर अगर यूज़ करते हैं तो स्ट्रेच मार्क के साथ साथ दूसरे भी स्किन प्रॉब्लम आप कम कर सकते हैं। जैसे सारीवा, मंजिष्ठा, त्रिफला, ये सारी दवाइयों को पाउडर फॉर्म में लेकर आप पानी में मिलाकर भी रेगुलर अगर लेंगे तो आपके स्ट्रेच मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि स्ट्रेच मार्क कम्प्लीटली क्योर हो जाएंगे, पर एटलीस्ट 60 to 70% लेस विजिबल रहेंगे और इतना उठ के दिखाई नहीं देंगे। उसी के साथ आयुर्वेद में कुछ ऐसी वनस्पतियाँ बताई गई है जिसको आप लोकल एप्लीकेशन के तौर पे भी या लेप के फॉर्म में या जेल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आपने इजीली सुना होगा कि एलोवेरा या कुमारी, ये जो वनस्पति है बहुत ही मैजिकल इसका रिजल्ट होता है स्ट्रेच मार्क के लिए, कूलिंग के लिए और स्किन के सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो इसी एलोवेरा का जो एक लीफ होता है उसे हमें लेना है। उसके पहले कांटे हमें दूर करने हैं, कांटे कट करके बाद में उसके ऊपर का स्किन कट करना है, और जब हमें उसे ओपन करेंगे तो उसमें से एक गर यानी कि जेल जैसा निकलेगा। उसे हम स्पून से स्क्रैप आउट करके निकाल के वाटी में लेकर उसको हनी में या तो कच्चे रॉ मिल्क में या ऐसे ही प्लेन हम स्ट्रेच मार्क पे अच्छी तरह से उसका थोड़ा सा थिक लेप करके वार्म वाटर से उसे हल्के हाथों से 10-15 मिनट के बाद धो डालेंगे। अगर आप रेगुलरली इसका यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आफ्टर 8 to 10 एप्लीकेशन आपके स्ट्रेच मार्क की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी, उसका जो कलर है वो काफ़ी आपके स्किन के साथ मैच होने लगेगा।
तो ये बहुत ही आसान और सिंपल रेमेडी है स्ट्रेच मार्क के लिए। तो मैंने ऑलरेडी एलोवेरा का जेल निकाल के रखा हुआ है और अब हम देखेंगे इसका यूज़ करने का प्रॉपर तरीका। आप अपने फिंगर टिप्स से या ब्रश से अच्छी तरह से स्ट्रेच मार्क के ऊपर ये जेल को स्प्रेड कर सकते हैं। इस तरह हल्के हाथ से जेल को अच्छी तरह स्प्रेड करिए स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर और थोड़े से आजू बाजू के भी एरिया में, ताकि वहाँ की स्किन में भी टाइटनिंग इफेक्ट आए। और ये जेल अराउंड 5 से 10 मिनट के अंदर ही सूख जाता है। तो इसे नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए। पंखे के नीचे या एसी में ये जेल लगा कर मत बैठिए। जब नेचुरली बॉडी इसे एब्जॉर्ब कर लेती है, ये जेल सूख जाता है। तब इसे गुनगुने हल्के गर्म पानी से या सादे रूम टेम्परेचर वाले पानी से कॉटन या तो भीगे हुए नैपकिन की मदद से आप इसे पोंछ लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे निकालने के बाद उस पर कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल हल्के हाथ से लगा सकते हैं। होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल और ल्यूकवार्म वाटर। एलोवेरा जेल को अपने इंडेक्स फिंगर से या ब्रश से अफेक्टेड एरिया पर लगाएं और 5 से 10 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद कॉटन को ल्यूकवार्म वाटर में भिगोकर जेल को निकाल लें। जेल को साफ करने के बाद आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए इस होम रेमेडी को हफ्ते में 2 या 3 बार लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कितनी आसानी से स्ट्रेच मार्क जैसी मुश्किल समस्या का सॉल्यूशन आयुर्वेद में मौजूद है। और इसे हम कहते हैं नुस्खे, या दादी माँ के या नानी माँ के नुस्खे भी कह सकते हैं। और काफ़ी सदियों से ये नुस्खे हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, पर हमें पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पे और किस तरह से ये नुस्खों का इस्तेमाल होता है। बस इसी तरह के बहुत अच्छे, आसान और इजी नुस्खों के साथ फिर से हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe for more such informative videos.